कबीर खड़े बाजार में लिए लोहाटी हाथ, जो घर जा रहा अपना चलो हमारे साथ। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहब और उनके नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी। यहाँ इतने लोग पधारे हैं, इतने लोग यहाँ विराजे हुए हैं, लेकिन मेरे पास आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की, आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की, पीछे वालों की तो आ ही नहीं रही है। आप सब सेट करके बैठ जाएंगे। आप लोगों ने तो भोजन पानी भी कर लिया, सेट करके बैठ जाएंगे, आराम भी कर लिया आप लोगों ने। अब तो एकदम फ्रेश होकर बैठे हैं आप लोग, कोई थकावट है नहीं। फिर भी आप लोग साहेब बंदगी नहीं कह रहे हैं। अब देखिए, काल दूतों के मुंह से ही नहीं निकलता है साहेब बंदगी, बाकी सबके मुंह से निकलता है। अब थोड़ी बहुत आई आवाज, ज्यादा नहीं है, थोड़ी आई आवाज। अब मैं आगे तभी बोलूंगा जब मुझे थोड़ा जोश दिखेगा, वरना मुझे भी बोलने में मजा नहीं आएगा। अब जब तक आप लोगों की अच्छे से आवाज नहीं आती, ये टेंट हिल नहीं जाता, तब तक मैं नहीं बोलूंगा। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। आप लोगों ने मेरा इतना स्वागत किया, इतना सत्कार किया, गुजरात की यह पारंपरिक पगड़ी मुझे पहनाई। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। साहिब बंदगी साहिब। बहुत ही सुंदर आश्रम है ये, बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ का, और ये सब आपकी मेहनत है, आप लोगों का संघर्ष है इस आश्रम को बनाने में, इस आश्रम को चलाने में और इस आश्रम की खूबसूरती बनाए रखने में। आप सबकी ये मेहनत है। काफी समय पहले मैं आया था, लेकिन मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन इस बार मुझे हर एक चीजें याद रहेंगी और मैं प्रयास करूंगा कि मैं जल्दी वापस आऊं। काफी खूबसूरत ये आश्रम है, इतने फूल पौधे हैं यहाँ पे। जीव दया का पालन तो आप ही कर रहे हैं, देखा जाए तो आप ही कर रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं जो ये फूल लगे हुए हैं, सारे फूल कितने खिले हुए हैं। आप खुद देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं, कितने खूबसूरत दिख रहे हैं ये फूल। हम अगर ये फूल किसी पर अर्पित करते हैं, तोड़कर इसे अर्पित करते हैं, स्वागत के लिए लेते हैं, तो ये फूल ज्यादा नहीं, कुछ घंटों में ही मुरझा जाएगा। लेकिन अभी आप देख सकते हो वो अपने स्थान में है, अपनी जगह में है, कितना खिला हुआ है, कितना आनंद उठा रहा है, कितना मजे ले रहा है। भले उसका जीवन 8-10 दिनों का होगा,
वो 8-10 दिन उसका कार्यकाल होगा वो, लेकिन 8-10 दिन मजे में रहेगा, आनंद में रहेगा और अपने साथियों के साथ रहेगा। अब आप लोगों ने मेरे स्वागत में एक फूल की माला पहनाई, मेरा इतना स्वागत किया, मैं तो आप लोगों का आभारी भी हूं, लेकिन मुझे और ज्यादा खुशी तब होती जब ये फूल अपने जगह में रहते, अपने जगह में रहकर इतना और अच्छे से खिलते और आप इस माला के बदले कोई तुलसी माला से ही मेरा स्वागत करते तो मुझे बहुत ज्यादा आनंद आता। देखिए, मैं कह रहा था, अभी राजस्थान की यात्रा हुई आपके पड़ोसी राज्य में, वहां तुलसीदास साहब का, सुखबीर साहब का आश्रम है नवलगढ़ में, हम वहां भी गए थे। वहां भी मैंने एक बात कही थी, अब आप लोगों का भाव है, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिन्होंने भी मेरा इतना ही भव्य स्वागत किया, फूल इतने बरसाए मुझ पर, लेकिन किसी के स्वागत के लिए हम अपना, आप देखिए, खुद सोचिए, हमारा कितना स्वार्थ है किसी के स्वागत के लिए। हम सबका कितना स्वार्थ जुड़ा हुआ है। हम किसी के स्वागत के लिए उस फूल को तोड़ते हैं, उसकी माला बनाते हैं, ऐसे और छोटे छोटे टुकड़े में करते हैं, उसे बिछाते हैं। बेचारे उस जीव की हमने तो जान ली ना स्वागत के लिए, अपना हमारा स्वार्थ तो जुड़ा ना। अभी तुलसीदास साहब के पोते ने कहा, सहज नाम है ना, सहज नाम है, इसने कहा जीवों पर दया करनी है, सब पर वही जीव है। अब जीवों में हम मनुष्य आते हैं, ये फूल पौधे आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, पशु पक्षियां आ जाते हैं, सब आ जाते हैं जीवों में, और हमारा मिशन ही जीव दया आत्म पूजा पर बना है। जीव दया आत्म पूजा उद्देश्य के साथ ये हमने यात्रा निकाली है, सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा। हमें, और ये हमारी खुद की वाणी नहीं है, जो है सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, जो सदगुरु ने 600 बरस पहले ही कह दी थी धर्मदास जी साहब को। हम धर्मदास साहब के आभारी हैं, हमारा सौभाग्य है कि उनके द्वारा ही सदगुरु कबीर साहब की वाणी वचन हम तक पहुंच पाए। अगर धर्मदास साहब नहीं होते तो हमारे पास सदगुरु की वाणी वचन कहाँ होती, ये कबीर पंथ कहाँ होता। तो साहब ने, धर्मदास जी साहब को ये वाणी बताई थी, जीव दया आत्म पूजा यही धर्म का सार, कहे कबीर विचार के और सकल व्यवहार, जीव दया आत्म पूजा सदगुरु भक्त और नहीं दूजा। ऐसी काफी साहब की वाणी है जीव दया पर, काफी वाणी है, लेकिन हमने सदगुरु कबीर साहब की पूरी वाणी भी नहीं ली, हमने एक चौथाई वाणी ली, एक चौथाई साखी ली हमने, जीव दया आत्म पूजा। अब आप सोचिए, सदगुरु कबीर साहब की एक चौथाई साखी से इतना बड़ा मिशन बन सकता है, इतनी क्रांति आ सकती है। अगर हम जितने भी लोग साहब की वाणियों को, आधी वाणी को भी, आधी साखी को भी अपने जीवन में उतारेंगे, उसका पालन करेंगे, तो हम कितनी क्रांति ला सकते हैं। मैं, आप सब महाकुंभ गए हैं, जो अभी महाकुंभ हुआ, आप सबको पता ही होगा। हम काफी संतों से मिले, शंकराचार्यों से मिले, महामंडलेश्वरों से मिले,
काफी कथावाचकों से मिले, साधु संतों से मिले। उन सबसे हमारी चर्चाएं हुई, काफी बातचीत हुई। तो सबका एक कहना है, सबका एक समान कहना है। सब मुझसे एक ही बात कह रहे थे कि हमारी कथाएं, हमारे प्रवचन बगैर सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों के हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा। और पुरी के शंकराचार्य हैं स्वामी निश्चलानंद जी, काफी वरिष्ठ और काफी विद्वान वो शंकराचार्य हैं। गणित के काफी विद्वान हैं। उन्होंने काफी किताबें लिखी हैं जिसे नासा के साइंटिस्ट भी पढ़ते हैं। और जब भी चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, आप सबको पता ही होगा, उसमें खराबी आ गई थी, कुछ परेशानी आ गई थी। तो स्वामी निश्चलानंद जी के द्वारा लिखी गई किताब में से उसका हल निकाला उन्होंने। उसके बाद ही वो चंद्रयान उड़ा है। तो आप सोच सकते हो कितने विद्वान हैं, कितने वरिष्ठ हैं वो। उनसे मेरी आधे घंटे चर्चा हुई। उनसे 2 बार मिला हूँ, एक बार तो प्रयागराज में मिला, एक बार छत्तीसगढ़ में मिला। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं रोज पूजा करता हूँ, उसके बाद ही मेरी दिनचर्या शुरू होती है। मेरी दिनचर्या पूजा से ही शुरू होती है। तो उस पूजा में मैं सदगुरु कबीर साहब की वाणी वचनों को लेता हूँ। बगैर सदगुरु के वाणी वचनों की पूजा नहीं होती मेरी। तो आप सोचिए, इतने बड़े विद्वान शंकराचार्य हैं वो कितना ज्यादा महत्व हमारे सदगुरु कबीर साहब की वाणी वचनों को समझते हैं। और हम तो उनको मानने वाले हैं, हम उनको मानने वाले, उनके भक्त हैं। कम से कम हमें उनकी वाणी वचनों का पालन करना चाहिए, अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। तो साहब की ये वाणी है, जीवदातम पूजा, इसे हमें समझने की जरूरत है। और सदगुरु कबीर साहब की वाणी वचन, और काफी मध्यकाल में संत हुए, संतों की एक लहर उठी थी मध्यकाल में। सदगुरु कबीर साहब हुए, संत पीपा साहब हुए, गुरु नानक साहब हुए, दादू दयाल साहब हुए, संत मीराबाई हुई, संत तुलसीदास जी हुए, संत सूरदास जी हुए। तो एक मध्यकाल में संतों की एक लहर उठी थी। काफी बड़े बड़े संत हुए, काफी बड़े बड़े महापुरुष हुए। अगर तुलसीदास जी नहीं होते तो हमारे पास रामायण आती। उन्होंने वाल्मीकि रामायण बनाया, लिखा है। तो इन सभी संतों के, इन महापुरुषों के अगर हमें वाणी वचनों को समझना है तो पहले हमें अपने आप को समझना होगा, अपने आप को जानना होगा, अपने आप को पहचानना होगा। हमारी क्या पहचान है उसे हमें जानना होगा। हमारे इस दुनिया में आने का क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हमें समझना होगा। हमारा जीवन दुनिया में आने का यही उद्देश्य नहीं है कि हम पैसा कमाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, खाएंगे, अपना परिवार चलाएंगे। सिर्फ यही उद्देश्य नहीं है। परमात्मा ने हमें इसी उद्देश्य के साथ हमें नहीं भेजा है। परमात्मा ने हमें आशीर्वाद के तौर पर ये शरीर दिया है, ये बुद्धि दी है हमें, ये चेतना दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है हमें। इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है हमें परमात्मा ने, और इससे ज्यादा आशीर्वाद हमें क्या चाहिए। इतनी बड़ी हम पर कृपा करी, हम पर दया करी है, ये सब देकर हम इससे ज्यादा क्या मांगे, क्या मांगे हम उनसे। लेकिन फिर भी जो हमारा स्वार्थ है, हर चीजों में हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। बगैर स्वार्थ के हम कुछ कार्य नहीं करते, बगैर स्वार्थ के हम कुछ कार्य नहीं करते।
अपने स्वार्थ के लिए हम परमात्मा के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, हम उनसे कुछ मांगते हैं। हम कहते हैं हमारे कार्य में तरक्की देना, हमारे घर परिवार को खुश रखना, उन पर दया रखना, हमें स्वर्ग ले जाना। हम परमात्मा की पूजा परमात्मा को पाने के लिए नहीं करते, बल्कि धन, खुशियां और स्वर्ग जाने के लिए करते हैं। हम क्यों उनके सामने अपनी समझदारी दिखा रहे हैं? हम क्यों अपनी समझदारी दिखा रहे हैं? हमारे परमात्मा ने हमें बनाया है, वो हमसे ज्यादा समझदार हैं। हम कौन होते हैं उनके सामने अपनी समझदारी दिखाने वाले? और हम मनुष्यों की समझदारी बस इतनी है, अगर उसे जानवर बोल दो तो वो बुरा मान जाता है, अगर शेर बोल दो तो वो खुश हो जाता है। हम मनुष्य की समझदारी इतनी है। आप जाइए किसी को भी जाकर आप जानवर बोलिए, किसी को भी जाकर जानवर बोलिए, उसका मुंह कितना उतर जाएगा, गुस्सा नाक पर चढ़ जाएगा। अगर वहीं उसे शेर कह दो उसे 32 दांत निकल जाएंगे, खुलकर हंसेगा, अपने आप पर गर्व महसूस करेगा। तो इतनी हमारी समझदारी है। परमात्मा को पाने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए हमें समझदारी नहीं दिखानी है, हमें अपना प्रेम भाव दिखाना है। हमें अपना प्रेम भाव दिखाना है, हमें समर्पित होना है परमात्मा में। लेकिन हम वहां भी अपनी समझदारी दिखाते हैं। हर चीज में अपनी समझदारी दिखाना जरूरी नहीं है। जिसने तुम्हें बनाया उसके सामने तुम क्या समझदारी दिखा रहे हो? क्या समझदारी दिखा रहे हो तुम? अगर उसकी भक्ति करनी है, उसे पूजना है, तो अपने हृदय से पूजो, अपने हृदय से उनकी भक्ति करो। सत्य को जानो, सत्य को अपनाओ, जो सत्य है उसे समझो। अब देखिए, सत्य हमें खोजने की जरूरत नहीं है, सत्य है। सत्य का ना आदि है ना अंत है, इन सबसे वो परे है, इन सारी चीजों से वो परे है। सत्य कभी नहीं मिटता, सत्य कभी नहीं छुपता। जो सत्य के ऊपर जो हमारी अहंकार की, हमारी स्वार्थ की जो चादर बिछी हुई है, उस चादर को हटाने की जरूरत है हमें। सत्य हमें अपने आप नजर आ जाएगा। चलिए हम किसी को भी माने, हम सदगुरु को माने, कबीर साहब को माने, भगवान राम को माने, भगवान कृष्ण को माने, चाहे हम नास्तिक भी रहें, लेकिन कम से कम हमको जीव दया का पालन करना ही चाहिए। हमारे अंदर जीव दया नहीं होगी तो हम इंसान कहां से बनेंगे? हमारे अंदर इंसानियत कहां से आएगी? गधे का बच्चा गधा होता है, शेर का बच्चा शेर होता है, लेकिन इंसान का बच्चा या तो हिंदू होता है या मुसलमान होता है, इंसान कभी नहीं होता। सबसे पहले हमें इंसान बनने की जरूरत है। हम इंसान बनेंगे, हमारे अंदर इंसानियत आएगी, तब तुम कुछ करो ना। लोगों के प्रति प्रेम भाव आएगा, सेवा भाव आएगा, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। हमारे परमात्मा, हमारे भगवान तो नहीं कह रहे हमें कि तुम स्वार्थी बनो, अहंकारी बनो, फिर भी हम बनकर बैठे हैं, तो कहां से हम भक्त कहलाए साहब के? कहां से परमात्मा के हम भक्त कहलाए? हम तो उनके विरुद्ध जा रहे हैं। वो जो कह रहे हैं हम उसका पालन कहां कर रहे हैं? हम उसको समझ भी नहीं रहे हैं। उसको पालन करना तो दूर की बात है,
हम उसे समझ भी नहीं रहे, हमारे साहब की वाणी वचनों को हम नहीं समझ रहे हैं, हमारे परमात्मा हमसे क्या कहना चाह रहे हैं हम वो नहीं समझ रहे हैं, और हम अपने आप को उनका बहुत बड़ा भक्त कहते हैं। कहां के भक्त कहला गए भैया आप? कहां से भक्त कहलाए? हमें परमात्मा की वाणी वचनों को समझना है, हमारे सदगुरु की वाणी वचनों को समझना है, तो उसे वैसे ही समझो जो हमारे साहब हमसे कह रहे हैं, जो हमारे साहब कह रहे हैं हमसे, उसे वैसे ही समझो। आप किसी दूसरे के द्वारा साहब की वाणी वचनों को मत समझो, मेरे द्वारा साहब की वाणी वचनों को मत समझो, दूसरों के द्वारा साहब की वाणी वचनों को मत समझो। हम जितना समझ पाएंगे हम उतना आपको समझाएंगे, आप उतने में संतुष्ट भी नहीं होंगे जितना आप खुद समझ के होंगे। और साहब की वाणी वचनों को आपको समझना है तो अपने आप को आपको समझना होगा। पहले आप अपने आप को समझो, आपका क्या उद्देश्य है, आपकी क्या पहचान है, उसे समझो। हमारा क्या है उसे समझो। अभी तो हमारा यह घर है, गाड़ी है, हमारे माता पिता है, हमारा परिवार है, हमारा कारोबार है, सब कुछ तो है हमारे पास। इस चीज की कमी है हमें। सुख चैन सब तो है हमारे पास। सुखिया ये संसार है, खावे और सोवे, दुखिया साहब कबीर है, जागे और रोवे। अब जागना मतलब ये इन आंखों से जागना नहीं कह रहे हैं, भीतर से जागने को कह रहे हैं। जो ये स्थिति है, जितनी भी स्थिति हमारे सामने, ऐसा नहीं कि हमारे सामने छुपी हुई है, जो है हमारे सामने, जो भी स्थिति, और जितने भी महापुरुष हुए, जितने भगवान हैं हमारे, सबने इस दुनिया को एकदम सूक्ष्मता से देखा, सूक्ष्म दृष्टि से देखा है, एकदम बारीकी से देखा है इस दुनिया को, एकदम बारीकी से इस दुनिया की स्थिति को देखा है। और जो भी स्थिति है हमारे महापुरुषों ने हमारे सामने रख दी है। हमारे महापुरुषों के, हमारे साहब के, हमारे परमात्मा के वाणी वचनों में वो स्थिति हमें समझ आती है। इसलिए तो हमारे साहब ने वाणी वचन कहे। सारी स्थिति देखकर ही साहब ने कहा है ना, सुखिया ये संसार है, खावे और सोवे, दुखिया साहब कबीर है, जागे और रोवे। ये सारी स्थिति देखकर साहब ने कहा है। हम तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारा जीवन अच्छा चल रहा है, सब कुछ है हमारे पास, हमें किस चीज की चिंता, किस चीज का डर? हम तो चैन से रहेंगे, चैन से जिएंगे, आराम से सोएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। बस हमारा इतना ही कार्य है ना, हमारा उद्देश्य ही इतना है, हम इतने ही हैं, हम इतने ही सीमित हैं। हम इन सब में सीमित हैं, इन सब में बंध के हैं, इन सब चीजों से हम घिरे हुए हैं। तो हमारे अंदर साहब की वाणी वचनों को समझने की शक्ति कहां से आएगी? हम कहां से समझ पाएंगे? अगर हमें सदगुरु क्या होता है? सदगुरु वो होता है जो सभी चीजों से तुम्हें खाली करे, सभी चीजों से खाली करें, जो भी ये सारी चीजें हैं उससे खाली करें और अपने आप से भरें। जो है हम जो हैं वो इन सारी चीजों से परे हैं। ये सारी चीजें हमारे पैरों की धूल समान है। हम इन सब चीजों से परे हैं।
जितनी भी ये चीजें हैं हमें सबसे परे हैं। सद्गुरु हमें अपने आप से भरेगा, अपने आप को समझने में हमारी मदद करेगा, हमें सही रास्ता दिखाएगा। रास्ता वो दिखाएंगे, लेकिन चलना किसे है? हमें चलना है। चलना हमें ही पड़ेगा, रास्ता तो वो दिखा देंगे। हमें यहाँ कहीं से जाना होता है, हमें अहमदाबाद जाना है, यहाँ से हमें रास्ता याद नहीं, हम गूगल मैप में रास्ता ढूंढते हैं ना, गूगल मैप तो हमें रास्ता दिखाएगा, लेकिन चलना तो हमें है ना। चाहे हम गाड़ी से जाएं, चाहे बस से जाए, किसी से भी जाए, जाना तो हमें है, चलना तो हमें है। कि गूगल मैप में रास्ता खोजा, हम वहां तुरंत पहुंच गए, टेलीपोर्ट तो हमें कर नहीं रहा है वो। लेकिन हम इंसान तो यही सोचते हैं, कहाँ इतना सफर करेंगे, कहाँ जाएंगे, यहाँ काश ऐसा होता कि खोलो हम वहां तुरंत पहुंच जाए। ऐसे मानसिकता के भी लोग हैं। मेरी गाड़ी, मैं जहां जाता हूं, अभी हम सफर करते हैं, अब इतने दूर दूर सफर कर रहे हैं, अभी 16 दिनों से हम घूम रहे हैं, तो हमारी गाड़ी में एक शख्स बैठा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, और वो कहता है काश सीधा वहां पहुंच जाते, कहाँ इतना सफर हो रहा है, मेरा पेट खराब हो जाता है। अब ऐसी मानसिकता के भी लोग हैं। अगर आप सफर ही नहीं करोगे, आप उस राह पर चलोगे ही नहीं, वो संघर्ष ही नहीं दिखाओगे, तो आपको सफलता कहां से मिलेगी? तुलसीदास साहब ने हमसे कहा कि हम जब पहले के समय में हमने काफी संघर्ष किया धर्म का प्रचार करने में, काफी हमने संघर्ष के साथ प्रचार प्रसार किया है, वो इसी संघर्ष का नतीजा है हमारे बीच। इसी संघर्ष का हमारे पास जो उदाहरण है, या आश्रम है, इतना खूबसूरत आश्रम है, साहब कितने अनुयायी हैं, इनकी मेहनत है, इन्होंने इतना संघर्ष किया है, तो इस स्थिति में वो पहुंचे। हम तो और बेहतर हो सकते हैं, हम तो और बेहतर हो सकते हैं, लेकिन हमें संघर्ष नहीं करना, हमें सीधा अपनी मंजिल में पहुंचना है, उस रास्तों पर नहीं चलना है हमें। जब तक आप संघर्ष ही नहीं करोगे, तो आपको वो मंजिल कहां से प्राप्त होगी? अगर आपको पुलिस बनना है, या IAS बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना आपको, दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी, संघर्ष करना होगा, तभी तो आप बनोगे। कैसे चुटकी बजाते थोड़ी ना बन जाओगे, संघर्ष तो करना होगा। अगर आप कोई भी चीज, चाहे कुछ भी करते हैं आप, अगर आप उसे सेवा समझकर करेंगे, सेवा भाव से करेंगे, तो आप जरूर उसे कर पाएंगे। आप पूरी मेहनत करेंगे। आप अपने मन में अपना आप बैठा लीजिए, हम कुछ भी बन जाए, चाहे हम IAS बन जाए, चाहे हम डॉक्टर बन जाए, पुलिस वाला बन जाए, वैज्ञानिक बन जाए, कुछ भी बन जाए, नेता बन जाए, हमें लोगों की सेवा ही करनी है, सेवा ही करनी है। हमारा लक्ष्य तो वही है, सेवा करना। बाकी सारे रास्ते जो लक्ष्य है हमारा, वो सेवा है। सेवा सबसे ऊपर है, सेवा सबसे ऊपर है। और ये बाकी सब रास्ते, आप जितनी भी नदियां देखते हैं, वो नदी मिलती कहाँ है? समुद्र में मिलती है, समुद्र में मिलती है। धाराएं अनेक है, लेकिन मिलना उसे वही है। ये सब धाराएं हैं, ये सब रास्ते हैं, और हम रास्तों में भटक के रह गए। अगर हम नहीं बन पाते हैं,
तो हम और ज्यादा दुखी होते हैं। फिर कहते हैं हमने इतनी मेहनत करी, हमारा नहीं हो पाया, हमने यूपीएससी नहीं क्रैक कर पाए, हम डॉक्टर नहीं बन पाए, हम पुलिस वाले नहीं बन पाए, अब हमारा क्या होगा। हम ये सोचते हैं, हम रास्तों में भटके हुए हैं, हम अपने रास्ते को ही अपना लक्ष्य समझकर बैठे हैं, तभी हम दुखी होते हैं। अगर हमारा हम लक्ष्य सेवा ही समझेंगे, हम कुछ भी बने, चाहे कैसे भी हमें करनी सेवा ही है, चाहे हम किसी भी प्रकार से करें, हमें करनी लोगों की सेवा है, जीवों की सेवा है, तो हम जरूर कर पाएंगे, जरूर हम बन पाएंगे। अगर नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, कोई और रास्ता ढूंढिए अब सेवा का। एक ही तो रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता थोड़ी है, अनेकों रास्ते हैं सेवा करने के। हमारे अंदर सेवा भाव तब पैदा होगा, सेवा भाव तब उत्पन्न होगा जब हमारे अंदर इंसानियत आएगी। हम अपने आप को पहचानेंगे, अपने आप को जानेंगे, तभी हम इंसान बन पाएंगे। सारी चीजें एक पर टिकी है, अपने आप को पहचानने में। हम अपने आप को पहचान लेंगे, हम जो भी कार्य हम कर पाएंगे, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, हमें अपने आप को पहचानना जरूरी है। हम अपने आप को जान जाएंगे, अपने आप को पहचान लेंगे, अपना जो लक्ष्य है, अपना जो उद्देश्य है, हम उसे जान लेंगे, तो हम जो है हम सब कर पाएंगे। हमारे अंदर इतनी ताकत है। मैंने पहले ही कहा, हमारे परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, चेतना दी है, ये शरीर दिया है हमें, इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है हमें, इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है हमें। हमारा भी कर्तव्य बनता है, हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि उस परमात्मा के प्रति हम कुछ करें। जो हमारे परमात्मा हमसे कह रहे हैं वो हम लोगों को समझाएं, और लोगों को समझाने से पहले हम खुद समझें। हमें पहले खुद समझना होगा, खुद को समझना होगा। अगर आप लोगों को, हम सबको अपना मूल्य पता चल जाएगा, उसके बाद लोगों की करी गई प्रशंसा, निंदा, आपको इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इन सबसे ऊपर उठ जाएंगे। जब आप अपना मूल समझ पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे, आपको उसके बाद किसी चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। और हमको फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि हम उनके गुलाम हैं, लोगों के हम गुलाम बन रखे हैं। अगर आपकी कोई प्रशंसा कर दे हम खुश हो जाते हैं, अगर कोई बुराई कर दे हम दुखी हो जाते हैं, कोई हमारी निंदा करता है हम दुखी हो जाते हैं, या तो गुस्से में आ जाते हैं। तो ये गुलामी नहीं तो और क्या है? कोई कुछ कह रहा है, कोई तुम्हारी तारीफ कर रहे हो तो तुम खुश हो रहे हो, कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है, तुम्हारी निंदा कर रहा है तो तुम दुखी हो रहे हो। ये गुलामी नहीं तो और क्या है? फिर तो तुम लोगों के हिसाब से चल रहे हो, और तुम दुखी इसीलिए हो रहे हो, खुश इसीलिए हो रहे हो क्योंकि तुम अपने आप को पहचाने नहीं। और मैंने पहले ही कहा, जब हम अपने आप को पहचान लेंगे, अपना मूल्य समझ जाएंगे, तो हम इन सबसे ऊपर उठ जाएंगे। हम अपने आप को कैसे समझ सकते हैं? हम अपने आप को कैसे पहचान सकते हैं? अपने आप को समय देकर। हम अपने आप को समय देंगे, अपने आप से चर्चा करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, हम अपने आप को समझेंगे। और ये कैसे हो सकता है? रोज कम से कम, अब ज्यादा नहीं, थोड़ा ही समय निकाल के एकांत में अपने आप को दीजिए, जहां सिर्फ आप रहेंगे। आपका मोबाइल भी नहीं रहना चाहिए, ना कोई रहना चाहिए, ना खाने पीने का भी रहना चाहिए। मोबाइल रहेगा तो मोबाइल चलाएंगे खाली समय में, कुछ खाने का रहेगा हम खाएंगे, तो फिर तो हम मोबाइल को समय दिए, वो खाने पीने को समय दिए, अपने आप को कहाँ समय दिए हम?
आप 2 घंटा 3 घंटा फोन चलाते हैं, घूमने फिरने निकल जाते हैं, करो, कोई नहीं रोक रहा, करो। लेकिन कम से कम अपने आप को आधे घंटे तो समय दीजिए। आप अपने लिए आधे घंटे तो निकालिए। अपने आप से प्रश्न तो करिए कि मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है इस दुनिया में आने का, मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूं, मैं लोगों की सेवा कैसे कर सकता हूं। अपने आप से प्रश्न करिए ना। अपने आप को जानिए, खुद को जानिए। खुद को जाना नहीं, खुद की बात करता है, जिंदगी भर अपने आप को नजरअंदाज करता है। हम अपने आप को जानते ही नहीं, हम अपनी बात करते हैं। जो भी हमारे विचार हैं अभी, वो दूसरों से उधार लिए हुए विचार हैं, दूसरों से दिए गए विचार हैं। जो हमारे खुद के क्या विचार हैं, जो हमारे विचार हैं, वो तो हमें पता ही नहीं। हम अपने आप को समय ही नहीं दिए तो हमें अपना विचार कैसे पता चलेगा। जो भी हमारी पहचान है वो दूसरों से दी गई पहचान है। हमारी खुद की क्या पहचान है हमको पता ही नहीं, क्योंकि हमने अपने आप को समय ही नहीं दिया है। हमारी खुद की क्या पहचान है। अब मैं अपने आप को नेता कहूंगा, अपने आप को डॉक्टर कहूंगा, अपने आप को पुलिस वाला कहूंगा, या अपने आप को किसी बच्चे का बाप कहूंगा, या अपने आप को किसी बच्चे की माता कहूंगी। आपके बच्चों ने आपको माता पिता की पहचान दी, वो आपको माता पिता कह रहे हैं, तभी तो आपकी पहचान हुई माता पिता की। लोग आपको नेता मार रहे तो आपकी नेता की पहचान हुई ना। दूसरों ने आपको पहचान दी, वो तो दूसरों से दी गई पहचान है। आपकी क्या पहचान है, स्वयं की क्या पहचान है, किसी को पता है? किसी को पता है? यहाँ पे खुद की क्या पहचान है, किसी को कुछ पता है? कहां से पता होगा। हम अपने आप को समय ही नहीं दिए, अपने आप को जानने की कोशिश ही नहीं किए हैं हम, तो हमें अपनी पहचान कहां से पता चलेगी, कहां से पता चलेगी? क्या अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना गलत बात है? गलत बात है? बताइए। दुनिया भर के इतने काम हम करते हैं, दुनिया भर के लिए हम समय निकालते हैं, दुनिया भर की अच्छी चीजों बुरी चीजों सब चीजों के लिए हम समय निकालते हैं, लेकिन अपने आप के लिए समय नहीं निकालते हैं। हम अपने आप को समय ही नहीं देते हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, मैं आप लोगों से विनती करूंगा, आप अपने आप को रोज समय दीजिए, अपने आप से बातें करिए, रोज कम से आधे घंटे से शुरुआत करिए। धीरे धीरे आपको खुद अच्छा लगेगा, धीरे धीरे आपकी जो भी फालतू के विचार, जो निम्न स्तर के विचार हैं, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। फिर जो आपके असल, जो आपकी खुद के जो विचार हैं, जो आपकी खुद के जो विचारधारा हैं, वो आपको पता चलेगी, वो आगे आएगी। जो सत्य है वो आपको दिखेगा। उसके बाद आप लोगों को जो भी हमारे महापुरुष हुए, हमारे साथ, हम उन सब की वाणी वचन आपको एकदम सहज ही रूप से समझ आ जाएंगे। हम परमात्मा को एकदम सहज रूप से भी पा सकते हैं। सबसे आसान काम है अपने आप को जानना, और सबसे कठिन काम भी यही, अपने आप को जानना ही है। अगर हम अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, अपने आप को समय देंगे, तो अवश्य अपने आप को जान पाएंगे। अपने आप को समय देना बहुत जरूरी है। मैं अपने खुद के लिए समय थोड़ी मांग रहा हूं आप लोगों से। आप अपने आप को समय दीजिए ना, नहीं कह रहा आप दूसरों को समय दीजिए, आप अपने आप को समय दीजिए। आपका क्या उद्देश्य है उसे पहचानिए। आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या कारण है आपका आने का, हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, अब उसे पहचानिए। हमें ऐसी करनी है, लोगों के लिए ऐसा कुछ करना है कि लोगों के हृदय में
आपके लिए एक स्थान बने, लोग आपको अपना अपना माने, अपनापन सा महसूस हो। जब तू आया जगत में जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। लोगों के लिए कुछ ऐसा करना है, अपनी एक पहचान छोड़नी है हमें, लोगों के लिए कुछ ऐसा करके जाना है कि वो क्या उनकी पीढ़ियां भी आपको याद रखे, आपका योगदान याद रखे। ऐसा आपको योगदान करना है समाज पे। अब यहां इतने लोग बैठे हैं, मैं कम से कम यहां 400 लोग बैठे होंगे, 400-500। मैं सबको प्रभावित करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मेरी बातों से कोई एक भी प्रभावित हो, मेरी बातों को कोई एक भी समझे तो मेरा बोलना सफल है यहां पे। अगर आपको मेरी बात कहीं गलत लग रही तो आप मुझे बोलिए, लेकिन बिना विचार करे मेरी बातों को आप एक बार विचार कर लीजिए। मैं क्या कहना चाहता हूं आप उसे समझ लीजिए। अगर उसके बाद आपको कुछ गलत लगे तो आप बोलिए, बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलिए। पहले आप विचार कर लीजिए, पहले आप जान लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से। मुझे पता है आप लोगों को उतनी अच्छी तरीके से आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही हो। अब जैसे जैसे मेरी बातों पर विचार करेंगे, सोचेंगे, वैसे वैसे आपको मेरी बातें समझ आएंगी। हमारा इस यात्रा निकालने का उद्देश्य यही है कि हम समाज में जागृति फैला सके और कम से कम हमारे अंदर जीव दया का भाव उत्पन्न हो। हम लोगों के प्रति प्रेम भाव रखें, लोगों के प्रति दया भाव रखें, लोगों को एक समान माने, अपना सा सबको माने। दया करो धर्म को पालो, जग से रहो उदासी, अपना सा जीव सबको जानो तभी मिले अविनाशी। सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, जो सदगुरु ने 600 वर्ष पहले कही थी। हमारे साहब, हमारे परमात्मा हमें एक जैसा मान रहे हैं, एक दृष्टि से हमें देख रहे हैं, सबको एक समान समझ रहे हैं और हम तो उनको मानने वाले हैं। हमें तो कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमको भी सबको अपना सजीव समझना है, सबको एक समान समझना है, सबको सबके प्रति एक प्रेम भाव रखना है। तभी तो हम साहब के भक्त कहलाएंगे, तभी तो हम इंसान कहलाएंगे। हम चाहे कुछ भी बने, आपको जो बनना है आप बनो, लेकिन पहले इंसान बनो। इंसान बनोगे उसके बाद आप कुछ भी बनो। आपके अंदर इंसानियत आएगी तब कुछ मतलब है, वरना कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने आप लोगों से जो भी बातें कही, जो भी मैंने आप लोगों के बीच जो बातें रखी, आप उस पर एक बार विचार जरूर करिएगा और कम से कम अपने आप के लिए रोज थोड़ा समय निकालिए, रोज अपने आप को समय दीजिए। तभी आपको अपने आप को आप जान पाएंगे। तभी आपके जो खुद के विचार हैं वो आपको पता चलेंगे। हमारा जीवन वैसा ही होगा जैसे हमारे विचार उसे बनाएंगे। हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारा जीवन अच्छा होगा। हमारे विचार बुरे होंगे, हमारा जीवन बुरा होगा। हमें अपने विचार अच्छे करने हैं। अपने विचार तभी अच्छे होंगे जब हम अपने आप को समय देंगे। इसलिए अपने आप को समय देना बहुत जरूरी है। कम से कम आधे घंटे अपने आप को समय दीजिए। एक चीज पर सुर्ती लगाइए, अपने आप पर सुर्ती लगाइए। तब अब जैसी जैसी इस चीज को रोज करेंगे, प्रक्रिया रोज करेंगे, तब आपको सारी चीजें समझ आएगी। आपको जो भी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, तब आपको अपना मूल पता चलेगा। उसके बाद आपको लगेगा कि जो भी सारी चीजें थी हम तो उससे परे हैं, ये हमारे सामने बहुत छोटी स्तर की चीजें हैं। तो मैं आप लोगों से विनती करूंगा, आप अपने आप को समय दीजिए, रोज अपने आप को समय दीजिए। अगर आप इसमें थोड़ा गैप करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। आधे घंटे तो मांग रहा हूं मैं, आधे घंटे तो अपने आप को दीजिए आप।
रोज आधे घंटे तो दे ही सकते हैं आप। तो मैंने जो भी आप लोगों से बातें कही, आप उस पर एक बार विचार जरूर करिएगा। मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, उसको आप समझने की कोशिश करिए, अपने आप से समझिएगा, अपने आप से विचार करिएगा। अगर आप एक दूसरे से विचार करेंगे तो आप क्या पता गलत अर्थ लगा लें। और मेरी बात को आप जाने बिना मानिए मत, मैं नहीं कहूंगा आपसे मानने। आप एक बार जान लीजिए, परख लीजिए, हर चीज आप सोच समझ के मेरी बातों को मानिएगा और एक बार अपने आप से विचार जरूर करिएगा। तो मैं आप लोगों से आग्रह चाहूंगा, आप लोगों ने मेरी बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। फिर आप लोगों का जोश खत्म हो गया, फिर आवाज नहीं आ रही आप लोगों की।